देख रहे बउआ, उस वक्त क्या होता है, इसके पहले वीडियो में लाइनें कट गया था और लाइन कट गया हुआ तो थोड़ा सा गांव एरिया है, दिक्कत हो जाता है। तो चलिए, इसके पिछले बार में हम कहाँ तक समझे थे बाबू? रैखिक समीकरण दो चर वाले, दो गो चर तो रैखिक समीकरण, एक गो चर रैखिक समीकरण एक चर वाले, और ये द्विघात समीकरण हमको अभी यहाँ ये नहीं पढ़ना है, इसको क्लास 9th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एक चर वाले दो चर वाले समझ में आ गया। अभी हम लोग जैसे देखेंगे एक चीज़ और, अगर मान लीजिए हम इसको ऐसा पूछ दें 3a प्लस में 2a स्क्वायर बराबर मान लिया 7, बाबू ये समीकरण है या नहीं है? तो एक चर वाला है कि दो चर वाला है? बहुत अलग अलग चर है, कहेंगे कहाँ सर, तो एक के चर वाला को यहाँ बाबू, यहाँ स्क्वायर है और यहाँ अकेले है। अभी चलेंगे हम लोग, आगे चलेंगे। देखो ये द्विघात समीकरण में आएगा, ये अभी हम लोग समझेंगे, है सेम चर लेकिन द्विघात में आएगा। ये अभी हम लोग को नहीं पढ़ना, अभी हम लोग को सिर्फ पढ़ना एक या दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक मतलब घात दो गो रहबे नहीं करेगा, अभी सिंपल सी बात है, घात एक रहेगा। तो हम लोग समझ जाएंगे कि एक चर वाला है कि दो चर वाला है। हाँ, अगर ऐसे यहाँ पे लिख देते, देखो कि 3a प्लस में 2a बराबर में 0, वो ये तो रैखिक समीकरण है क्योंकि पावर एक है, रैखिक समीकरण है। अब एक चर वाला कि दो चर वाला है? एक ही चर वाला है। अब देखो यहाँ भी a यहाँ भी a सेम है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? एक चर वाले रैखिक समीकरण। कोई दिक्कत? सेम रहेगा एक चर वाले। अब अगर सेम नहीं रहेगा तो दो चर वाले, यही ध्यान देना है अब। और रैखिक घात एक, घात कहाँ देखना है? चर पे। घात कहाँ देखना है? चर पद पे, ना कि अचर पद पे। समझ में आया? इधर देखो, इधर साहब एकदम मुड़ उठेले रहो, छट्टा है। इधर देखो, एकदम इधर, इन्हें उन्हें ध्यान नहीं जाना चाहिए, तब ना पढ़िएगा बाबू। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब हम लोग चलेंगे समीकरण का हल कैसे करेंगे, जो देखेंगे बाबू, ठीक है। अब यहीं से समझना है। अभी तो मैं बेसिक बताया, अब बेसिक के बाद यहाँ से आपको पॉइंट बाय पॉइंट नोट करना है, ठीक है, नोटेट करना एकदम बाबू। अब मुख्य रूप से समझना है समीकरण का हल। हल मतलब समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग उसको कैसे बनाएंगे। देखिए अब कोई भी समीकरण में, जैसे कि हम मान लिया जाए 5a प्लस 2 बराबर में 3, ये समीकरण है बाबू। अब समझ में आ गया हो, क्योंकि बराबर में सुनना या कुछ रहेगा तो समझ जाएंगे कि क्या है बाबू, ये समीकरण है। अब बताओ बीजीय व्यंजक अभी रैखिक है कि दो चर वाला है? एक चर वाला। और रैखिक है वो क्यों? क्योंकि घात एक है बउआ, तो रैखिक। और चर अकेले तो एक चर वाला, एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब समीकरण में हम एक चीज़ ध्यान देंगे कि दो पक्ष होता है। कै पक्ष? दो पक्ष। कौन कौन? जैसे देखिए हम अभी लिखे थे 5a प्लस 2 बराबर, मान लेते हैं 6 लिख दो या फिर 12 लिख दीजिए, कुछ लिख सकते हो बाबू अपना मर्जी के हिसाब से। दो पक्ष देखिए कौन कौन होता है बाबू, ये बराबर के एक पक्ष इधर है और एक पक्ष इधर है या नहीं है? बराबर के एक पक्ष इस तरफ और एक तरफ उस तरफ है बाबू, है ना। चलिए तो देखिए अब हम समझेंगे क्या कि बाबू, अगर हम इस बराबर के सामने खड़ा हो जाएंगे, ऐसे दिख रहा है ना आप लोग को, ऐसे, तो एगो इन्ने हाथ में रह जाएगा, एगो मेरा हाथ इन्ने जाएगा। तो बउआ इन्ने वाला राइट हैंड साइड यानी RHS इसको बोलेंगे, और इन्ने मेरा लेफ्ट हैंड है यानी बायां हाथ है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। कोई दिक्कत? इस बराबर के इधर वाले को LHS बोलेंगे और बराबर के इधर वाले को RHS बोलेंगे। L मतलब लेफ्ट मतलब बायां, H मतलब हैंड मतलब हाथ, S मतलब साइड मतलब तरफ, यानी बायां हाथ तरफ और इधर दायां हाथ तरफ, क्योंकि राइट का मतलब दायां, हैंड का मतलब हाथ और H का मतलब साइड, दायां हाथ की तरफ। आ गई बात समझ में? समीकरण में दो पक्ष, कौन कौन? एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष। तो अब समीकरण में कहता क्या है कि चर का वैसा मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करे, उसे हम समीकरण का हल कहते हैं।
उसे हम समीकरण का क्या कहते हैं बाबू, हल कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 5a+2 है, समीकरण को संतुष्ट कैसे करेगा जी, इधर बराबर है, संतुष्ट कब करेगा, जब आप सिंपल सी बात है घर में देखते हैं बंटवारा होते हुए, तो दोनों संतुष्ट होना चाहिए, यानी दोनों को होना चाहिए कि हाँ भाई हम इसमें राजी हैं, दोनों को बराबर। अराजी कब होगा, जब दोनों बराबर रहेगा। क्या एगो थरिया को नहीं ज़्यादा, एगो थरिया को ज़्यादा लेते थे ना बाबू, लेडीज़ में एगो थरिया लगी लड़ा, एगो कटोरा लगी लड़ा, यानी बाबू जब भी बंटवारा समीकरण को संतुष्ट होता है तब कब, जब दोनों व्यक्ति खुश हो जाए कि हाँ भाई अब तुम्हारा भी ठीक है और मेरा भी ठीक है, यानी दोनों कब दोनों बराबर हो। यानी देखो बाबू इसके पास तो दिख रहा है हमको कि 12 गो रुपया है, अब इसको कन्फ्यूजन है छोटा को कि हमरा ही तो 12 रुपया हो, आ एकरा ही ई वाला है जे, ये तो मान लेते हैं 5 2 7 रुपया बाबू, ऐसे नहीं जोड़ते हम लोग। यहाँ दिख रहा है 2 रुपया, लेकिन एकरा साथ है वो आव है, तो इसको पता चल रहा है कि इसके पास ज़्यादा है, तो ये कह रहा है कि हमको दिखाओ कि ए का वैल्यू कितना है, बोली लगाओ इसका, इसके बदले कितना रखेंगे तो हमारा इतना बराबर हो जाएगा। अगर ज़्यादा रख देंगे तो ज़्यादा तो एक दिक्कत नहीं हो जाएगा बाबू। तो देखो क्या करेंगे, यानी ए के जगह पे देखिए बाबू, अब बीच में गुना छुपा होता है, ध्यान रखिएगा, 5 गुना ए या प्लस में 2 लिखा हुआ है, बराबर में क्या रखेंगे, दोनों 2 रखेंगे तो 5 गुना 2 10 प्लस 2 बराबर में 12 हो जाएगा, यानी 12 बराबर में 12। समीकरण को संतुष्ट किया, कौन मान संतुष्ट किया, ए बराबर क्या रखे तो संतुष्ट किया, यानी ए का वैल्यू 2 रखे तब संतुष्ट किया, 3 रखेंगे तो संतुष्ट करता बउआ। अगर हम इसको कहते 3 हो तो 3 5 15 2 17 ये बार है, मारा मारी हो जाता बाबू, चोटा चोटा दोनों लड़ देता, दोनों बकलोले ना है, दोनों चंडाल है। अगर इसको हम कह देते ना बाबा कि एक के बदले हम 3 रखबो तो ये लड़ जाता, दोनों में आपस में झगड़ जाता, इसलिए इसको झगड़ने से बेहतर हम इसको क्या बोलते हैं कि हम ए बराबर 2 रखेंगे, जबकि ए बराबर हम 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं। तो वैसा मान रखना है जिसको कि समीकरण संतुष्ट कर जाए, झगड़ा ना हो। बाबू यहाँ झगड़ा हो पाएगा, ए बराबर 2 रख दिए तो आराम से इधरों 12 हो गया, इधरों 12 हो गया। अब हम लोग समझेंगे कि समीकरण का हल जो है कितने प्रकार से होती है। तो सबसे पहले एकदम छोटा छोटा से चलेंगे, बुतरुआ वाला चीज़ से चलते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। अभी चलते हैं अगला क्वेश्चन में, यही क्वेश्चन लेके चलेंगे। चलो बउआ पहले इसको बताओ कि इस समीकरण है कि नहीं है, समीकरण है, अगर है तो कैसा समीकरण है, रैखिक है, एक चर वाला है कि 2 चर वाला है बउआ, एक चर वाला, क्योंकि चर तो एक के वो दिख रहा है, बराबर में अचर पद है ये है। अब बताइए बाबू ये दायां पक्ष है कि बायां पक्ष, ये दायां पक्ष है यानी RHS है, और ये कौन है बाबू LHS है, बराबर है, दोनों बराबर होना चाहिए तभी ना संतुष्ट करेगा, बराबर नहीं रहेगा तो संतुष्ट तो नहीं करेगा। तो अब बाबू हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि अगर आप देखिएगा, वो कहानी हम समझाते हैं बाबू, बुतरू वाला चीज़, कि आपके घर में यदि आप 2 भाई बहन हो, ठीक है, तो यदि आपके मम्मी पापा यदि एक भाई को 2 रुपया और एक भाई को 3 रुपया दे देते हैं, तो दोनों भाई में झगड़ा हो जाता है कि नहीं हो जाता है, कि उसको 2 रुपया हमको 3 रुपया, जो कम लिया वो झगड़ेगा, जो तो ज़्यादा लिया वो फायदे में रहेगा बाबू, उसको क्या दिक्कत है, वो तो सोचेगा कि चल हमारा ज़्यादा ही मिल गया, नहीं, तो जो कम लेता है वो क्या लड़ने देता है कि बोला दनी 3 रुपया, हम दनी 1 रुपया 2 रुपया, झगड़ा होगा कि नहीं होगा। तो बाबू जो भी करेंगे, यदि मान लिया जाए आपके घर में कोई परिवार आता है, देखते हैं जाने जाने के क्रम में 10 रुपया 2 रुपया प्यार से खुशनामा दे देते हैं, फूआ फूफी मौसा मौसी जो भी आते हैं, तो क्या करते हैं जाने के टाइम में जब बुतरू रहिएगा तब कि ले 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 और देते हैं, तो हम लोग क्या करते थे बुतरू में, दलखूँ आ देवे के लोभ से हम लोग जाते थे बाबू उनके साथ, दे दिए 10 रुपया हमको, उसको दिए 5 रुपया, तो घर में आके गर्दा हो जाता था कि तोरा 10 रुपया हमारा 5 रुपया, दिक्कत है, मुँह फुला लेता था वो कि हमको फुआ नाराज़ कर दिया, फिर मौसी फूफी जो भी, तो दिक्कत हो जाता है बाबू। इसलिए फुआ मौसी भी बड़ी चालाक थे, जब भी करते थे तो दोनों देख लेते थे 5 के 2 सिक्का हो कि ना, 2 सिक्का हो तो दोनों के थमाते थे, दोनों खुश, चलो हमको भी 5 रुपया तुमको भी 5 रुपया, है ना बाबा। और कभी कभी ऐसा होता था कि एक के व्यक्ति को मिलता था 10 रुपया, 2 भाई 10 रुपया मिल जाता था, बोलते थे दोनों बांट लिया, अब दोनों में बड़ा मारा मारे, हमरो राम हो दे, यानी दोनों बराबर खोजता था, अगर वो 2 रुपया दे के छोड़ दीजिएगा वो 10 रुपया ले जाता, मारा मारी हो जाता था। इसके लिए हम
यहाँ पे देखेंगे कि यदि दोनों पक्ष में दोनों भाई को यदि देंगे तो समान राशि देंगे, और यदि उससे लेंगे भी तो समान लेंगे। दोनों जने से 10 रुपये लेंगे तो ओकरो से 10 रुपये लेंगे, ताकि लड़ा नहीं, ताकि तुम भी 10 रुपये दिया हम भी 10 रुपये दें, कोई झगड़ा नहीं होगा बाबू। अगर उसमें गुना करेंगे 5 से तो एकरो में गुना करना पड़ेगा 5 से, यदि इधर 5 से भागा करेंगे तो इधर 5 से भागा करना पड़ेगा। यानी जो भी करेंगे दोनों बराबर करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे बराबर। तो देखो बाबू, अभी हमको बराबर करेंगे कैसे, ये समझेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर होना चाहिए बाबू, तब संतुष्ट रहेगा, नहीं तो संतुष्ट तो रहेगा नहीं। हमको मान निकालना है इस चोट्टा को, हमको मान निकालना है इस पूरे को 5x को, यानी 5x ने इसी को। देखिए बाबू, हमको इसका मान निकालना है, तो ये ज़्यादा नहीं लग रहा है कि 9 ज़्यादा है, 9 रुपया इससे छीन लें तो ये इसका बराबर में हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना बउआ। क्यों? क्योंकि ज़्यादा है, हमको मान निकालना है x का। क्यों? क्योंकि हम बोले हैं चर का वैसा मान, हमको निकालना है चर का मान। तो वो 9 ज़्यादा दिख रहा है, तो अगर हम इससे 9 छीन लेंगे तो ये 9 कम जाएगा, ये हट जाएगा 9, और 9 छीन लेंगे इससे, वो तो एकरो से 9 छीनना पड़ेगा। जो भी करेंगे दोनों साइड करेंगे, दोनों व्यक्ति से। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग चीज़ लिख देंगे कि दोनों तरफ 9 घटाने पर, दोनों तरफ 9 क्या करेंगे, 9 घटा लेंगे। घटाने का मतलब छीन लेंगे। देखिए इधर क्या है 5x प्लस में 9, घटाएंगे 9 बाबू, इधर छीन लिए 9, तो इधरों भी तो 9 छीनेंगे, 24 में घटा लेंगे 9, तब ना लड़ाई नहीं होगा, दोनों बराबर है। अभी 9 रुपये इधर से छीन लिए, 9 रुपये इधर से। अब देखो बाबू 9 रुपया तो था इसके पास, 9 रुपया छीन लिए, देखो प्लस को माइनस खत्म हो जाएगा, बचा क्या 5x बराबर में 24 में 9 घटा देंगे बाबा, तो 14 में से 9 गया 5, यानी 15 बच जाएगा ना। अब देखिए बाबू, बीच में हम लोग जानते हैं कि गुना छुपा हुआ होता है। अब देखो बाबू, इस 5 को भगाना है, हमको मान निकालना है इसको ना, ये 5 गुना में है बुआ, तो क्या करेंगे कि 5 छीना जाएगा, ये यानी गुना में है ना, तो भागा कर देंगे 5, तो 5 से 5 कट जाएगा ना। और कोई नहीं सर घटा दीजिए ना 5, बुआ घटाओ में कब होगा, जब जोड़ में रहेगा, तभी जोड़ में थोड़ी है, ये दोनों क्या में है, गुना में है। यानी आप गुना में है 5 गुना 2, 5 को भगाने के लिए 5 से भागा करना पड़ेगा, तब 5 से 5 कटेगा ना। तो बहुत देखो ये 5 ज़्यादा है, इसको भगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5 से भागा देना पड़ेगा। तो 5 से भागा इधर देंगे बुआ, तो एकरो 5 से भागा देना पड़ेगा, क्योंकि जो करेंगे दोनों जने करेंगे, ये तो बात तय है बाबू। तो देखिए एजा पर लिखेंगे, इसको देख के करेंगे ना कि इसको देख के, क्योंकि तो अकेले है, अकेले तो झगड़े हो रहा है। जब भी झगड़ा देख के हो रहा है, इसी ना झगड़ा किया कर ज़्यादा वैल्यू है, तो इसको संतुष्ट करने के लिए इसको नहीं कुछ करना है, इसी को करना है बाबा। तो इधर 5 गुना में ज़्यादा है, तो 5 भागा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे फिर से, पुनः दोनों तरफ 5 से भाग देने पर, है ना बुआ, भाग देंगे तब 5 गुना x, अब बटा में 5 भाग दे रहे हैं, बराबर में 15, तो इधरो भागा 5, बटा का मतलब भागा है, मतलब वो 5 से 5 खत्म है, 5 तिया 15, x बराबर इधर क्या बच गया नोनू x, इधर कितना बच गया 3, यानी x का वैल्यू कितना आ गया बुआ 3। अब ये खुश हो गया कि अब देखो चेक करेंगे कैसे बुआ, x बराबर 3 रखेंगे, यानी 5, बीच में गुना छुपा होता है, x के वैल्यू 3 आया ना, तो x के जगह पे 3 रखिए, प्लस में 9 रखिए, बराबर में 24 आता है। देखिए तो 5 तिया 15, प्लस में 9 बराबर 24 आगे कि नहीं आ गया, यानी ये भी बराबर बउआ, ये भी 24 रुपया, ये भी 24, दोनों खुश हो गया। आया बात समझ में, एक आध और देखेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो नोनू इसको समझते हैं, 2x माइनस 4 है, बराबर में 6 है। समीकरण किसका, समीकरण में कन्फर्म 2 पक्ष होता है, एगो दायां पक्ष एगो बायां पक्ष, दायां पक्ष इन्ने वाला, बायां पक्ष इन्ने वाला। चलो बाबू, तो देखिए हमको इधर वाला के देखना है, चर देने वाला के, ना कि अचर देने वाला के, चर देने वाला के देखेंगे बाबू। कदरों देखेंगे बात सेम ही रहेगा, जने चर रहेगा। अब आगे वाला क्वेश्चन में आएगा कि दोनों जने चर रहेगा, तो उसको भी बताएंगे बाबू। तो देखिए ये चर है बुआ, तो यहाँ पर दिख रहा होगा कि वो कर्जा ले है 4 रुपया, माइनस का मतलब ये वाला व्यक्ति 4 रुपया कर्जा लिए हैं, तो इसको 4 रुपया कर्जा जो लिए हैं, तो 4 रुपया देंगे तब ना वो दे के देगा, ख़त्म हो जाएगा, 0 बच जाएगा उसके पास कर्जा। तो बाबू यानी यहाँ पे समझ में आ रहा है कि 4 रुपया इसको देना पड़ेगा, तब नहीं कर्जा से ख़त्म होगा, मुक्त होगा। यानी 4 रुपया कर्जा लिए हुआ, तो 4 रुपया उसको देंगे कि जाओ तुम उसको दे देना, तो उसके पास बचेगा कुछ हो नहीं,
सिर्फ ये बचेगा। अन्य अब यहाँ से हमको समझ में आ गया कि अब इसको देंगे 4 रुपये बहुत, इसको भी देना पड़ेगा। तो दोनों तरफ 4 जोड़ने पर, क्या करने पर नूनू, जोड़ने पर एकदम इसको ख़त्म कर देना बुआ, क्योंकि यही तो ज़्यादा लग रहा है। ये रहता तो कोई बात ही नहीं था। अब देखो तो ये 2x -4 आ जोड़ रहे हैं बुआ 4, तो दोनों तरफ जोड़ेंगे 6 जोड़ 4। देखो इसमें इधर 4 जोड़ दिए, इसमें 4 जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो वही तो ख़त्म हो जाएगा, प्लस माइनस बचेगा क्या, 2x बराबर में 6 4 10। अब देखेंगे बुआ ये दोनों में कि बीच में गुना छुपा हुआ है, तो वही 2 को भगाने के लिए 2 से भागा करना पड़ेगा, क्योंकि गुना रहता है तो भागा करना पड़ेगा। यानी फिर लिखेंगे पुनः दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, अब दोनों तरफ भाग करेंगे बहुत, 2x बटा में 2 गुना में है नूनू बराबर में 10 बटा में 2। ये 2 से 2 खत्म है, 2 5 10 भागा में कटता है ना, क्या बच गया नूनू इधर x, इधर क्या बच गया खाली 5, यानी x बराबर कितना आ गया बुआ 5। अब चेक कर लीजिए, चेक करेंगे कैसे नूनू, x बराबर 5 आया था, यानी x के बदले 5 रखेंगे। तो क्या था क्वेश्चन, 2x -4 बराबर 6। देखिए तो 5 रखिए तो यहाँ पर, तो 2 गुना x के बदले 5 रखना है, क्यों, क्योंकि x बराबर 5 आ गया है। अब -4 बराबर में 6, 5 दूना 10, 10 में 4 बराबर में 6, यानी इधरो 6 इधरो 6, दोनों खुश है कि नहीं बुआ, दोनों बराबर बराबर रुपया आ गया ना। चलो अगला में चलते हैं, एक और ये भी देख लो नूनू, ये भी एक समीकरण है, क्योंकि बीजीय व्यंजक के बराबर में 0 अथवा अचर पद समीकरण कहला जाता है। तो समीकरण है बाबू ये, और समीकरण है तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या बताएंगे, अभी सोचेंगे वही चीज़ कि इसके पास क्या है, गुना में है 3, यानी 3 से भागा देना पड़ेगा बउआ, चरे तो नहीं देखना है, 3 से भागा देंगे तो 3 3 खत्म हो जाएगा, चर अकेले बच जाएगा। चलिए तो जब इधर भागा देंगे तो उधर भागा देना पड़ेगा बउआ, तो दोनों तरफ 3 से भाग देने पर, सोचना है सिर्फ नूनू, कुछ नहीं है तो 3 से भागा दे देंगे, नहीं 3 गुना x भागा में 3 बराबर में 0 भागा 3। वह कोई भी संख्या से भागा देंगे 0 से तो वो 0 ही हो जाएगा, 0 भागा 3 0, यानी 0 बटा 3 0, अगर 3 बटा 0 तो इसका इन्फिनाइट होता है। वो कैसे, जो आगे बताएंगे आप लोग को समझा देंगे, क्या भी समझा दें, चलिए समझा देते हैं बाबू, देख लो थोड़ा सा इधर दिखा देते हैं। देखो बाबू, अगर 0 बटा 3, अगर मान लीजिए कहीं पे 10 बटा 2 लिखा है, इसका मतलब समझ आते हैं ना, 2 बटा में 10 यानी 5 बार में ख़त्म, तो ये 5 बार में कट जाता है बाबू। इसी तरह से अगर 0 बटा 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 से भागा लगाएंगे 0 में, तो 3 का क्या बार पढ़ेंगे कि 0 आएगा बाबू। देखो हमेशा ये दोनों गुना होकर पे लिखाता है, तो 3 गुना 0 0 0 आने खत्म हो गया कि नहीं हो गया। अगर मान लिया जब ऊपर 3 और नीचे 0, इसका मतलब है 0 से भागा लगाएंगे 3 में, तो वो अगर 0 बार में लगाएंगे तो 0 गुना 0 0, फिर 3 बचिए जाएगा। अगर एक बार में भी लगाएंगे तो 1 गुना 0 0, फिर 3 बच जाएगा, यानी इसका मान इन्फिनिटिव होगा। आगे चल करके इसको पूरे डिटेल्स में बताएंगे अगले या फिर जब ज़रूरत पड़ेगा। तो अभी इतना समझिए कि समझ में आया होगा, वो अच्छा बच्चा को समझ में आ गया होगा। तो 3 से 3 खत्म नूनू, यानी इधर क्या बच गया बाबू, आई वो भागल